जोहार। नागपुरी गोइड चैनल में अपने मन कर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो अपने मन देखे लाएगी नागपुरी गोइड चैनल। आज हमरे बात करब नागपुरी भाषा ले कौन सन लिपि सबसे बेस है, सबसे महत्वपूर्ण है और एखन तक कौन कौन लिपि में नागपुरी भाषा कर इतिहास रही है। लिपि कहकर माने जे लिखावट रूप में, जे ध्वनि का रूप है, सिके लिखे के रूप में, सांकेतिक रूप में प्रयोग करे कर चीज है। प्राचीन काल में ब्राह्मी लिपि से इकर ओर होलक। आदमी मन जे विचार अभिव्यक्ति के व्यक्त करे कर ध्वनि उत्पन्न करत रहे, सिके लिखावट रूप में अभिव्यक्त करे कर माध्यम लिपि बनलक। धीरे धीरे कर विकास होए लागलक। चीनी लिपि, अरबी लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि इसन बरन बरन कर लिपि बनते चल गेलक। हमरे कर झारखंड राज्य में भी बरन बरन कर लिपि कर आविष्कार होलक और एकर प्रचलन होए लागलक। संथाली ले ओल चिकी, होले ब्रांग चीती और कुड़ुक ले तुलुंग सिकी कर आविष्कार करल गेलक और यही लिपि से इनकर पढ़ाई लिखाई भी और साहित्यिक सृजन भी और होए लागलक। आज हमरे बात करब कि नागपुरी ले सबसे महत्वपूर्ण लिपि कौन होलक और कौन मोध लिपि एखन प्रयोग होए लायक है। प्राचीन इतिहास के देखल जाए तो 1880 से पहले बिहार कर कचहरी मन में उर्दू लिपि कर प्रयोग, अरबी लिपि कर प्रयोग होत रहे। उकर बाद धीरे धीरे उकर प्रचलन कम हो गलक और 1880 कर बाद देवनागरी लिपि के छापिक रूप में, लिखावट रूप में प्रयोग करे लागल, मशीनी रूप में प्रयोग करे लागल। मुदा 1880 से पहले भी कैथी लिपि के हाथ कर लिखावट के रूप में प्रयोग करते रहे। उकर संग संग कैथी लिपि कर प्रयोग खास करके छोटानागपुर कर क्षेत्र में जते गीत गोविंद लिखवैया मन, नागपुरी कहानी कथा मन लिखेवैया मन कैथी लिपि कर हाथ से लिखे में प्रयोग करते रहे। कलकत्ता से 1908 से 1912 ईस्वी के बीच बाइबल सोसाइटी यीशु कर शुभ समाचार मन के नागपुरी में अनुवाद करके 5 खंड में छपवालक और 5 खंड में जे छपलक से कर लिपि रहे, कैथी लिपि रहे। उकर बाद बंगला लिपि भी कहीं कहीं मिलेला। बंगला लिपि कर प्रयोग खास करके बंगाल कर क्षेत्र में जे मन नागपुरी बोले ना, चाहे जे हियाँ कर आदमी मन जाए के बंगाल असम में बैस के लें, से मन ज़्यादातर कहीं कहीं बंगला लिपि कर भी प्रयोग करें ना। इकर संग संग उड़ीसा कर क्षेत्र में भी नागपुरिया बोली के बहुत बोले ना, बहुत भाषा नागपुरी कर हुनहु बोलल जाएला। तो बहुत आदमी मन उड़िया लिपि में भी इकर लिखावट के लिखे, इकर ध्वनि मन के लिखे ना। रोमन लिपि जे बहुत महत्वपूर्ण होलक नागपुरी ले कि जे अंग्रेज शासन में जब झारखंड में अंग्रेज मन आले तो हियाँ बहुत भाषा मन हुए के चलते उमन के बड़ा तकलीफ होलक, बहुत दिक्कत होलक। तो देख लें कि यहाँ तो सदानी लैंग्वेज है जेके नागपुरिया कहल जाएला, नागपुरी कहल जाएला। ई रूप के कैसे मन एक दूसर से प्रयोग करें ना, ई संपर्क कर भाषा हके। ई देख के अंग्रेज मन ई विचार कर लें, फादर मन विचार कर लें कि नागपुरी सीखल जाए, व्याकरण बनाल जाए और नागपुरी कर प्रयोग रोमन लिपि में करे लागलें। और धर्म प्रचार ले यीशु कर शुभ समाचार मन के खास करके कैथोलिक मिशन कर जते संस्था मन रहे से रांची कर आसपास कर क्षेत्र में नागपुरी में खास करके यीशु कर शुभ समाचार मन के अनुवाद करके बांटे लागले। वो रोमन लिपि में रहे। रोमन लिपि कर अगर हम प्रमाण देखिला तो नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटानागपुर 1896 ईस्वी में E.H. हिवटली कर व्याकरण बनलक। उकर बाद ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज कोनाड बुक आउट कर बनलक। ये 1906 ईस्वी में बना रहे और 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई रहे। उकर बाद नोट्स ऑन दी नागपुरी हिंदी E.H. हिवटली 1914 ईस्वी में लिख रहे हैं। उकर बाद लैंग्वेज हैंडबुक सदानी हेनरिक फ्लोरकर 1931 में बनलक। ए सिंपल सदानी ग्रामर फादर पीटर शांति नौरंगीकर 1956 ईस्वी में इनकर व्याकरण अलग और इकर सब लिपि रोमन कर रहे।
उकर संगे संग यीशु कर शुभ समाचार मन के बहुत सारे पादरी मन, खास करके फादर पीटर शांति नौरंगी और हेनरी फ्लोर बून, उकर संगे संगे कोनाउट बुकाउट, उकर संगे संगे हिटली, ई मन बहुत सारा शुभ यीशु कर शुभ समाचार मन के नागपुरी में अनुवाद कर लें। धीरे धीरे रोमन लिपि में भी कष्टता होवे के लागल, काली की रोमन लिपि में जे बोलल जाएला उसन लिखल नहीं जाएला, कहीं कहीं उकर रूप गड़बड़ाया जाएला और एक प्रमुख रूप से वैज्ञानिक लिपि नहीं मानल जाएला। बात बात कर रचनाकार मन आधुनिक काल आते आते प्रफुल्ल कुमार राय, धनीराम बख्शी, बीपी केसरी, डॉक्टर बीपी केसरी, डॉक्टर गिरधारी राम गंजू, डॉक्टर कुमारी बासंती मन बेर से तनी देवनागरी लिपि कर जोर धरे लागल और देवनागरी लिपि कर में लेख मन आगे लागल। काली की देवनागरी लिपि में जैसन बोलल जाएला उसने लिखल जाएला, जैसन उकर ध्वनि है उसने उकर लिखावट भी है, स्क्रिप्ट भी है, चाहे लिपि है कहल जा सके रुके। तो कहे कर माने कि देवनागरी लिपि में आधुनिक काल में एखन पूर्ण जोर से रचना होए के लायक है, साहित्यिक रचना होए के लायक है। नागपुरी में एक से बढ़ के एक रचना मन देवनागरी लिपि से आवे के लायक है और इकर भंडार भरते जाए के लायक है। आज हमरे बात करत रही लिपि उपरे, तो नागपुरी ले मूध लिपि देवनागरी लिपि आहे और इकरे में खन साहित्य सृजन, साहित्य शिक्षा सब कुछ इकरे से होए के लायक है। तो देवनागरी लिपि कर महत्व नागपुरी भाषा ले बहुत बड़ है। आज ले इतने हैं, हमके लागे आपने मन के पसंद आवत होगी। अगर पसंद आवत है तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। जोहार।